Welcome back, students, in the second part of the chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So we studied up to revolting. The thought was almost revolting. As you know very well that the author, जो लेखक है, he is telling, वो बता रहा है कि उसका रिलेशन उसकी दादी के साथ में कैसा था। बचपन से वो अपनी दादी के साथ में रह रहे हैं और 20 वर्ष से अब वो अपनी दादी को इतनी ही बूढ़ी देख रहे हैं, तो उनका ये मानना था कि ये बड़ा ही हमारे लिए, ऑथर के लिए, बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड था ये समझना कि उनकी दादी कभी यंग भी रही होंगी और खूबसूरत रही होंगी। तो ये मानने से उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट फील करता था कि ऐसा नहीं होगा कि कभी ऐसा भी होगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी, वो 20 वर्षों से उनको ऐसे ही देख रहा था। तो ये थॉट जो था वो बड़ा ही रिवोल्टिंग था, यानी कि बहुत ही हार्ड टू अंडरस्टैंड था। यहाँ तक हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था। अब इसके आगे से देखते हैं कि शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब उनकी जो दादी माँ थी वो उनसे अपने बचपन के गेम शेयर किया करती थी, बताया करती थी कि हम लोग जब छोटे थे तो कैसे कैसे गेम हम लोग खेला करते थे। ये दादी बताती थी उनकी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और राइटर ये कह रहे हैं कि वो जो गेम्स के बारे में जो हमको बताती थी बचपन में कौन कौन से गेम खेलती थी, तो उनको बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड लगते थे। एब्सर्ड मीन्स इसको बोल सकते हैं कि अनरीजनेबल या रिडिकुलस। इतने ज़्यादा अनरीजनेबल थे, मीन्स जो हिंदी में कह सकते हैं विसंगत लगते थे। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मीन्स नॉट डिग्निफाइड। तो वो उनको जो बताती थी कि हम लोग बचपन में ये गेम खेला करते थे, तो ऑथर को बिलीव नहीं होता था। वो इतने ज़्यादा विसंगत उसको लगते थे कि उन गेम्स को वो ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे कि इनका कोई रीज़न ही नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा असंगत थे, अनरीजनेबल थे वो जो गेम वो बताती थी उनको कि हाँ हम लोग ये खेला करते थे। और अनडिग्निफाइड मीन्स जिसमें डिग्निटी की लैकिंग हो, मीन्स लैकिंग डिग्निटी, लैक ऑफ डिग्निटी से बोलते हैं महत्वहीन। इतना महत्व नहीं देते थे वो इन बातों को। जब उनकी दादी माँ उनको बचपन के गेम्स के बारे में बताती थी, वो कैसे ट्रीट करते थे उसको, उनको ऐसा लगता था जैसे जो प्रोफेट्स होते हैं, मतलब जो संत होते हैं, महात्मा लोग जो होते हैं, जो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं जिसमें मोरल होता है, लेकिन उन कहानियों पे बिलीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। फेबल्स मीन्स क्या होता है? कहानियाँ। जो फेबल वर्ड है, फेबल्स मीन्स कहानियाँ। तो ऐसी कहानियाँ उनको लगती थी जिनके ऊपर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो जब से उनको देख रहे थे, वो कैसी उनको दिख रही थी, उनकी दादी माँ का अपीयरेंस कैसा था? वो थी ऑलवेज बीन शॉर्ट, मीन्स जो कद जो था उनका वो थोड़ा सा कम था, नाटे कद की थी। फैट, मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, बेंट मीन्स थोड़ी सी झुकी हुई, मतलब उनकी जो कमर थी आगे की वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, एक वर्ड आ गया है ना, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मीन्स जो लाइनें पड़ी होती हैं इस तरीके से, परपेंडिकुलर और वर्टिकल जो लाइंस होती हैं इस तरीके से जो बन जाती हैं, उनको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। तो उनका जो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो दादी माँ थी वो हमेशा से ही शॉर्ट, मतलब थोड़ी सी कम हाइट की, फैट थोड़ी सी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई कमर थी उनकी। और उनका जो चेहरा था उसके ऊपर इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ थी, यहाँ से वहाँ हर जगह पे उनकी झुर्रियाँ हुई थी। तो ऐसा लगता था जैसे कि चेहरे पे इस तरीके से क्रिस क्रॉस बना हुआ है कि पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ इधर से उधर फैली हुई थी पूरे चेहरे पे, एवरीवेयर। नाउ वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और अब उनका ये कहना है कि हमको ऐसा लगता था कि वो हमेशा से ऐसी ही हैं, जब से मैं उनको देख रहा हूँ, जब से मैं उनको जानता हूँ, वो हमेशा से ऐसी ही थी। बहुत ज़्यादा बूढ़ी, थोड़ी सी मोटी, कमर आगे की ओर झुकी हुई, और चेहरे पे, पूरे चेहरे पे जी हाँ वहाँ झुर्रियाँ पड़ी हुई। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड at the same age for 20 years। मीन्स वो इतनी ज़्यादा
बूढ़ी थी, उनको राइटर को ये लगता था कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब इससे ज़्यादा वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी वो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो 20 वर्ष से इसी एज पे, इसी जो उनकी उम्र है उसी उम्र पे रुकी हुई, इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो कभी भी सुंदर नहीं थी लेकिन वो सुंदर थी। अब यहाँ पे देखिए देयर आर टू वर्ड्स, वन इज़ प्रिटी एंड सेकेंड वन इज़ ब्यूटीफुल। तो उसका ये कहना था कि वो देखने में जो प्रिटी होता है मीन्स इट इज़ फॉर अपीयरेंस, मतलब देखने में जो सुंदर हो, एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फॉर द इनर ब्यूटी, जो कैरेक्टर से ब्यूटीफुल हो। तो अब उसका क्या कहना था राइटर का कि वो ब्यूटीफुल नहीं, मतलब देखने में ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन हाँ वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर थी। वो प्रिटी नहीं थी लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, वो खूबसूरत नहीं खूबसीरत थी, वो राइटर ये बता रहा है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, शी हॉबल्ड वर्ड, एक वर्ड आ गया यहाँ पे हॉबल्ड। हॉबल्ड मीन्स क्या होता है? हॉबल्ड मीन्स द वे ऑफ वॉकिंग इन विच अ पर्सन इज़ नॉट स्टडी। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चाल में थोड़ी सी क्या आ जाती है, लड़खड़ाहट आ जाती है। तो उसी लड़खड़ाहट से जो लड़खड़ा के चलते हैं उसको बोलते हैं हॉबल्ड। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में लड़खड़ा के चलती थी, मतलब बूढ़े लोग जैसे चलते हैं। स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब और क्या आगे एक्सप्लेन करते हैं ऑथर। अब ऑथर का ये कहना है कि वो जो उनकी दादी माँ थी वो घर के अंदर कैसे चलती थी, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलती थी, और स्पॉटलेस वाइट मीन्स ये साड़ी उनकी जो होती थी, जो उनका पहनावा होता था बिल्कुल सफ़ेद, जिसपे स्पॉटलेस मतलब कोई दाग धब्बा नहीं होता था, बिल्कुल सफ़ेद साड़ी पहनती थी। जो अक्सर पुराने लोग जब विडोज़ हो जाती थी औरतें तो हमेशा क्या करती तो वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनती थी, ऐसे ही उनकी दादी माँ थी जो वाइट कलर के कपड़े पहनती थी, साड़ी पहनती थी। और उनका जो एक हाथ होता था वो अपनी रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पे रखे होती थी, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि उनकी चाल को अपनी बैलेंस कर सकें, अपनी बॉडी का बैलेंस बना सकें। वो एक हाथ अपनी कमर पे रखे हुए होती थी, एंड अदर या तो टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, एक बीड्स ऑफ रोजरी जो उनके हाथ में एक माला होती थी, एक इस तरीके की माला जो होती है जिसको लोग जपते हैं, इसको बोलते हैं जाप की माला होती है। तो उनके एक हाथ में जाप की माला होती थी और हर टाइम वो क्या करती रहती थी, हमेशा उस माला का जाप करती रहती थी उनकी जो दादी माँ थी। हर सिल्वर लॉक्स मीन्स अब यहाँ पे एक आया लॉक्स सिल्वर, वेरी scattered, untidy over her pale puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer। और क्या था उनका कि उनका जो सिल्वर लॉक्स मतलब थे, उनके जो बाल थे वो कैसे थे, चांदी के जैसे सफ़ेद बाल थे, उनको आप ग्रे हेयर भी बोल सकते हैं। और इतने वाइट थे, इतने सफ़ेद थे कि बिल्कुल चांदी के जैसे सफ़ेद बाल थे। लॉक्स माने होता है जो बालों का बनाया जाता है, जूड़ा या जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं। वर स्कैटर्ड अनटाइडी, वो स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखरा हुआ, स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ। तो उनके जो बाल होते थे वो बिल्कुल सफ़ेद चांदी के जैसे, स्कैटर्ड बिखरे हुए, अनटाइडी मतलब जिनमें कंघी ना की गई हो। ओवर हर फेस, उनके चेहरे पे फैले रहते थे। पकर्ड फेस, पेल मीन्स क्या होता है, रंगहीन, जब किसी चेहरे का रंग उड़ जाता है अर्थात हल्का सा पीला कलर आ जाता है उसको बोलते हैं पेल। पकर्ड फेस, उनके झुर्रियों से भरे हुए चेहरे पे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो हर टाइम क्या करते थे, चलते रहते थे, लेकिन उसमें जो इनऑडिबल ऐसी आवाज़ होती थी जो मतलब सुनाई नहीं देती थी, समझ में नहीं आती थी। प्रेयर्स यानी कि वो हर टाइम प्रेयर करती रहती थी, पढ़ती रहती थी कुछ, तो बुदबुदाहट की आवाज़ आती थी, उनके होंठ हर टाइम क्या किया करते थे, मूव किया करते थे। और उनके बाल जो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद थे एकदम चांदी के जैसे, उनके चेहरे पे यहाँ वहाँ बिखरे रहते थे। अनटाइडी मतलब वो बंधे हुए कंघी किए हुए नहीं होते थे।
यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी, लेकिन उनकी सुंदरता कैसी थी, इनर ब्यूटी थी उनके अंदर, एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं थी उनकी, क्या थी, इंटरनल ब्यूटी थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। अब यहाँ पे आ गया एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, मीन्स जब कभी आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बर्फ़ जमी हो चारों ओर और वहाँ की जो सीनरी होती है लाइक द विंटर लैंडस्केप, उन सर्दियों में जो हर तरफ पहाड़ों पे जब बर्फ़ जमी हुई होती है तो उस सीन को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर तरफ बिल्कुल क्या है, सन्नाटा, एकदम काम एंड स्टडी है, काम एंड स्टडी, बिल्कुल स्थिर और शांत। तो उनको देखने से ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल कैसी हैं, उसी लैंडस्केप जो सर्दियों में जो पहाड़ों पर जो चारों तरफ जब बर्फ़ जमी होती थी, बिल्कुल जहाँ पे शांति होती थी, एकदम शांत वातावरण होता था, बिल्कुल उनको देख के ऐसा ही लगता था कि शी वॉज एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, बिल्कुल शांत और एकदम स्थिर, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, सांस बिल्कुल जो चल रही है, मतलब जो सांसें लेती थी बिल्कुल शांत थी, उसमें एक अजीब तरीके की कामनेस यानी शांति थी एकदम। उसके बाद में माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैंने मेरी दादी माँ और हम दोनों अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together, यानी इनके जो माता पिता थे इनको इनकी दादी माँ के पास छोड़ गए थे जब वो लोग शहर गए थे सेटल होने के लिए, रहने के लिए, तो इनको इनकी दादी की माँ के पास में छोड़ गए थे और तब से ये उन्हीं के साथ में रह रहे थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, वो इनको सुबह उठाती थी और इनको स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और जब वो उनको उठाती थी, उनको तैयार करती थी, तो इस सारे समय सुबह के टाइम पे वो हमेशा अपनी जो मॉर्निंग जो सुबह की प्रार्थनाएं होती थी वो हमेशा पढ़ा करती थी, गाया करती थी। और मोनोटोनस मीन्स होता है बहुत ही नीरस, मोनोटोनस मीन्स बहुत ही नीरस, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, नॉट इंटरेस्टिंग, यू कैन से नॉट इंटरेस्टिंग, मोनोटोनस। सिंग सॉन्ग, वो भजन या सॉन्ग जो थी वो गाती रहती थी। वाइल शी बेथ, चाहे वो नहाने जाती थी, इंटरेस्ट मी अप, जब मुझे तैयार करती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी, और इस आशा में, होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, मैं इनको सुनूंगा और मैं इन्हें याद कर लूँगा। ये उनकी ऐसी आशा थी, उनको ये उम्मीद थी कि मैं उनकी ये सुन के उनको याद कर लूँगा सुबह की जो प्रेयर। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, मोनोटोनस थी, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हुआ करती थी। अब लर्न बाई हार्ट, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट, मैं उसको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, इसलिए मैं उसको सुनता था, लेकिन मुझे ये कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं उसको याद करूं, उनको याद करने की इच्छा नहीं हुई, बस वो उनको सुनते थे क्योंकि वो उनकी आवाज़ को बहुत ही अच्छी लगती थी उनकी आवाज़। देन शी वुड फिश माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them in a bundle and handle it to me। उसके बाद में वो क्या करती थी, वो लाती थी, फेश माने होता है टू ब्रिंग, लाना, वो लाती थी माई वुडन स्लेट, इनकी जो लकड़ी की स्लेट होती थी जिसको तख्ती बोलते थे, वो लाती थी, जो पुराने ज़माने में चलती थी, वो लाती थी इनके लिए, और जिसके ऊपर वो पहले उसको अच्छे से साफ़ करके धो के उसके ऊपर प्लास्टर्ड, यानी कि उसके ऊपर एक प्लास्टर की तरह से चढ़ा देती थी, लेप चढ़ा देती थी येलो चॉक का, लगा उसके ऊपर लगा के। टाइनी मीन्स अ वेरी स्मॉल, छोटा सा, अर्थन इंक पॉट, अर्थन मतलब मिट्टी का बना हुआ, इनकी जो इंक पॉट जिसमें इंक रखी जाती थी, वो एक रेड पेन
और उन सबको बांध देती थी, टाई देम इन अ बंडल, एक बंडल में बना के बांध देती थी और मुझको दे देती थी मेरे बैग के लिए। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके बाद में नाश्ते में उनको क्या मिलता था, एक स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स बासी, स्टेल मीन्स होता है नॉट फ्रेश, बासी चपाती विद अ लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर और थोड़ी सी शक्कर, स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर फैला के। वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद में वो दोनों लोग स्कूल जाते थे, उनकी दादी माँ उनको स्कूल छोड़ने जाती थी। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और अपने साथ साथ में वो और भी चपातीज लाती थी जो बासी होती थी। वो किसके लिए लाती थी, वो लाती थी जो गांव में जो कुत्ते हुआ करते थे डॉग्स, उनको देने के लिए भी वो चपातियाँ लाती थी अपने साथ में। सो अप टू हियर, next we will discuss in next video. If you don't understand, so you can ask me. If any meaning is there, difficult word is there, so you can ask me. Okay, so today it's enough for today. We will meet in next video. Till then, goodbye and have a nice day.